Hello students, welcome to the class. Today we will study about the structure of DNA. Class 12th, chapter 6 molecular basis of inheritance. लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया कि जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है और प्रोटीन का और आरएनए और डीएनए में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। आपने दो एक्सपेरिमेंट्स भी स्टडी की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए के बारे में, कि क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफ़र होता है। तो आज हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं कि जो डीएनए है सबसे पहले तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है। उसके दो स्टैंड्स होते हैं जो एक दूसरे पे कॉइल्ड होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और जो आपका यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो आपका डीएनए होता है वो लीनियर होता है। और एक चीज़ और, जो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है सर्कुलर तो होता ही है, दूसरा वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि आप आज तक आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ आपने देखा है, न्यूक्लियस के अंदर। हमेशा आपके जो न्यूक्लियस में आपका जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो जितना भी मटेरियल होता है न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म में सिक्रेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करी है। और यूकैरियोट्स में आपको पता है अच्छे से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, तो उसी न्यूक्लियस के अंदर आपका जो होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। अब जो आपका जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है डबल स्टैंड तो है, उसके बाद उसकी जो कंपोजिशन यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें क्या क्या होता है। एक तो आपका शुगर प्रेजेंट होती है, दूसरा उसमें होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा उसमें होता है फॉस्फेट। ये तीन कंपोनेंट से मिलके आपका जो डीएनए है और जो आपका आरएनए है वो बना हुआ होता है। तो अगर हम शुगर की बात करते हैं, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर जो शुगर है उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। फिर उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की। जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है आपका पायरिमिडाइन। एक आपका प्यूरिन है और दूसरा है पायरिमिडाइन। जो प्यूरिन होती है वो आपकी 9 मेंबर्ड रिंग होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्यूरिन आपके दो ही होते हैं, एक आपका एडेनिन होता है, दूसरा आपका ग्वाइनिन होता है। ये दोनों आपके प्यूरिन हैं। अगर हम पायरिमिडाइन की बात करें तो वो आपके होते हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल आपका आरएनए के केस में होता है, बाकी ये दोनों आपके डीएनए में होते हैं, लेकिन यूरेसिल होता है आपका आरएनए के केस में। जो एडेनिन होता है वो पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ। एडेनिन आपका थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो डबल बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। और ग्वाइनिन जो होता है वो पेयरिंग करता है आपका साइटोसिन के साथ। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो एडेनिन का जो पेयरिंग होएगा वो थाइमिन की बजाय आपका यूरेसिल के साथ हो जाता है। तो इस तरह से इनकी आपस में पेयरिंग होती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपकी डबल बॉन्डिंग होती है, लेकिन ग्वाइनिन और साइटोसिन में आपकी ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है। और एडेनिन और यूरेसिल में अगेन डबल बॉन्डेड होती है, जबकि आरएनए के केस में। तो इस तरह से आपके जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये आपके प्यूरिन है और ये आपके पायरिमिडाइन है। ये आपकी 9 मेंबर्ड रिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 मेंबर्ड है, और ये आपकी 6 मेंबर्ड यानी कि पायरिमिडाइन आपके 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड और शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है यानी कि आप नाइट्रोजिनस बेसिस और जो शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये आपका नाइट्रोजिनस बेसिस है यहाँ पे। और शुगर के साथ जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्डिंग आप बोलते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। तो इस तरह से आपका डीएनए की केमिकल कंपोजिशन होती है। फिर इसकी यहाँ पे पोलैरिटी की बात की गई है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और दोनों स्टैंड एक दूसरे पे कॉइल्ड होते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन, यानी कि अगर एक स्टैंड की जो डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरे स्टैंड की जो डायरेक्शन है 3 से 5 प्राइम होगी। यानी कि क्या हो, इसका मतलब कि वो दोनों स्टैंड जो कैसे हैं, एंटी पैरेलल स्टैंड है। इनको हम एंटी पैरेलल स्टैंड बोलते हैं क्योंकि इनकी पोलैरिटी कैसी है, डिफरेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ऐसी आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर होती है जो डबल स्टैंडर्ड है, वन स्टैंड दिस एंड वन स्टैंड दिस, एक दूसरे पे कोइल्ड हैं।
तो इसको हम डबल स्ट्रैंड डीएनए बोलते हैं। और इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, अगर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम हो गया, तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा मिलेगा, 3 से 5 प्राइम की डायरेक्शन में, यानी कि एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। अगर हम बात करें दोनों स्ट्रैंड्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 20 एंगस्टर। और ये आपके यहाँ पे क्या होता है, शुगर फॉस्फेट की बॉन्डिंग होती है और बीच में आपके प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। तो एक शुगर और दूसरी फॉस्फेट के बीच में आप बोल सकते हो दो नाइट्रोजिनस के बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंगस्टर। और अगर एक पूरी कोइल्ड की बात करें, एक पूरी कंप्लीट टर्न की बात करें हम, तो वो आपकी होती है 34 एंगस्टर। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक आपकी कंप्लीट टर्न होती है, यहाँ से और यहाँ तक ये एक आपकी कंप्लीट टर्न है, तो इसकी डिस्टेंस होती है 34 एंगस्टर। तो ये आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो कल हम स्टडी करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होती है, क्योंकि डीएनए क्या करता है, इसके ये अपनी मल्टीप्लाई करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है जो इसके जैसी ही होती हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है बिल्कुल आइडेंटिकल अपने जैसी, तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। हम इसके बारे में कल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।